नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आप पहली सूचना देख पा रहे थे, बल्लेल में SSC MTS कांस्टेबल GD के हजारों पदों की भर्ती फरवरी मार्च में। MTS के लिए 2 फरवरी, कांस्टेबल GD के लिए 25 मार्च से मांगे जा सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग SSC अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में ही मल्टीटास्किंग के लगभग 8000 पदों पर और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल GD के लिए लगभग 40 से 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो वो सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा से संबंधित हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। जल्द ही आपको एक बड़ी वैकेंसी मिलने वाली है। इस सूचना को सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रखा है। अमर उजाला में छपा है, कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने फरवरी एवं मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग फरवरी की शुरुआत में ही मल्टीटास्किंग के लगभग 8000 पदों पर और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल की लगभग 40 से 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। जैसा कि सूचना मैंने पीछे दी, वही सूचना इसमें भी छपी हुई है। अगली सूचना निकल के आ रही है, सेना में महिला पुलिस भर्ती 18 से। सेना में महिला पुलिस भर्ती रैली 18 जनवरी से शुरू होगी, 30 तक चलेगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप ने बताया कि यूपी व उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ में आरबी मेडिकल सेंटर एंड कॉलेज के स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन होगा। इस भर्ती के लिए आहर्त की विस्तृत जानकारी 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना में दे दी गई थी। अधिक जानकारी के लिए www.joinIndianarmy.nic.in पर सूचना उपलब्ध है। जो भी अभ्यर्थी अधिक सूचना लेना चाहते हैं वे इस साइट पर देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए 27 जुलाई से 31 अगस्त तक पंजीकरण अभ्यर्थियों में 5573 यूपी तथा 325 उत्तराखंड के हैं। तो यह भर्ती प्रक्रिया लखनऊ में शुरू हो रही है। अगली सूचना निकल आ रही है, राजस्थान रीट परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज लेवल 1 में केवल BST के स्टूडेंट ही होंगे शामिल, यानी BTC के जो अभ्यर्थी होंगे वही राजस्थान से निकलने वाली 31,000 सीटों की जो परीक्षा है प्राइमरी स्तर पर उसमें शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने सोमवार को राजधानी जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इसमें इस बार विभिन्न पदों वर्गों में छूट भी दी जाएगी। इस बार 90% रीट और 10% स्नातक के नंबरों का फार्मूला रहेगा। रीट के सिलेबस में इस बार राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी शामिल होगा। रीट भर्ती परीक्षा आगामी 25 अप्रैल को होगी। यह परीक्षा सुबह और शाम की 2 पालियों में होगी। परीक्षा का शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों BTC डिप्लोमा धारक स्टूडेंट ने राहत की सांस ली है। कुछ दिनों पहले यह डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि BEd अभ्यर्थी को बाहर किया जाए, जैसा कि इस भर्ती में BEd अभ्यर्थी बाहर है। रही बात योग्यता की, तो सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 50% मार्क के साथ पास हो या अपेयरिंग हो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वरी होंगे इसके लिए। अगला है जो सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट टू 50% mark and pass or appearing in the final year of 4th year Bachelor of Elementary Education। अगला है सीनियर सेकेंडरी or equivalent to 50% marks and pass appearing in the final year of 2nd year Diploma in Education। लास्ट है ग्रेजुएशन and pass or appearing in द फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इन सारी योग्यताओं को मांगा गया है। जिनके पास ये डिप्लोमास हैं वही इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। एक सूचना और कि इसमें प्रदेश और देश के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इस बार जो है 2 पेपर कराए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे कराए जाएंगे और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे।
कुल 2.5 घंटे की परीक्षा कराई जाएगी। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम पैटर्न है पिछली परीक्षा से संबंधित है और इस तरह से निर्धारित हो रहा है कि इसमें क्या क्या कराया जाएगा। रही बात इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, जैसा कि मैंने बता ही दिया, और एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होगा। लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट जो होगा वो 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए होता है और लेवल 2 जो एग्ज़ाम होगा वो 6 to 8 के लिए होता है। तो ये 1 to 5 के लिए ही रहेगा एग्ज़ाम। रही बात सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और एनवायरनमेंट से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कुल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बेसिक व माध्यमिक में 90,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 90,000 भर्ती होगी। चुनावी समर का आगाज़ हो चुका है। अन्य राजनीतिक दल जहां अपने वोट बैंक के साथ नई ज़मीन बनाने में लगे हैं, तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेज़ी से जुटी है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक विभाग में ही लगभग 90,000 पदों की भर्तियां होनी है। इसमें से कुछ तो 6 महीने के अंदर ही पूरे होने की भी बात की जा रही है। इस वर्ष सबसे पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए आने की बात हो रही है। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी हो सकता है। हालांकि विज्ञापन बीते वर्ष भी जारी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वहीं एडेड स्कूलों में लिपिकों के लिए लगभग 2,971 पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाएगी। वहीं विभाग में लिपिक के भी लगभग 2,000 पद खाली हैं। कुल 5,000 पदों पर भर्ती होने की बात कही जा रही है। प्रदेश में लगभग 3,000 जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में 31,000 सहायक अध्यापक के पद, इंटर कॉलेज राजकीय में 11,000 एलटी ग्रेड के पद, राजकीय इंटर कॉलेजों में लगभग 14,000 प्रवक्ता के पद, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 15,508 सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद खाली हैं। तो इन सभी पर आपको भर्ती प्रक्रिया जल्द देखने को मिलेगी। अगली सूचना निकल रही है, डीएलएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज डीएलएड समस्त सेमेस्टर रिजल्ट घोषित करने एवं आंशिक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जल्द कराने के संबंध में पत्र में लिखा गया है, महोदय सविनय निवेदन है कि सभी डीएलएड प्रशिक्षु की चारों सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं जो संपन्न हुई हैं उनका रिजल्ट 10 जनवरी तक हर हाल में जारी करें एवं आंशिक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जो कि माननीय SCERT निदेशक जी द्वारा बैंक प्रशिक्षुओं के लिए लेटर जारी किया गया था कि उनकी आंशिक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में करा ली जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस परीक्षा को समय रहते करा लिया जाए। तो इसी संदर्भ में अगली सूचना है, परिणाम जारी नहीं किया जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं। इसके संदर्भ में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम इसी हफ्ते आ जाएगा। डीएलएड के पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम अगले सप्ताह आएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय कई अभ्यर्थी जैसे कि अभिषेक तिवारी जी के साथ सौरभ पांडे, मनोज यादव आदि पहुंचे थे। और जो कि अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित 31 जनवरी को होगी सीटेट की परीक्षाएँ। रही एडमिट कार्ड की बात, तो एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो यह आप क्लियर हो जाइए कि 31 जनवरी को सीटेट की जो परीक्षा है वो परीक्षा तिथि घोषित की जा चुकी है। 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा कराई जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है, जेईई एडवांस 2021। जेईई एडवांस को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। 2021 में जेईई मेंस परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। यह चारों सत्र फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित किया जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जेईई एडवांस के सभी अभ्यर्थियों के लिए। अगली सूचना आ रही है, यूपीटीपीएससी से ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ पद पर नियुक्ति को लेकर के चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पुलिस बल के कारण यहाँ पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया। इन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। लगभग 16 महीने बीतने को है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई गई। दूसरे
दूसरे ही दिन 7 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर्ग में 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। इन पदों को नियुक्ति संगत करने पर शासन सहमत हुआ, लेकिन इतने पदों को खत्म करने से इनकार कर दिया। कहा इन पदों को रिक्त रखा जा सकता है। तो यह बड़ी विडंबना है। प्री हो गया, मेंस हो गया और अब पदों को कम करने की बात की जा रही है, वो भी 112 पदों की संख्या। इस पत्राचार में हर कोई हैरान है कि एक और रिक्त पदों के लिए चयन हो रहा है, साथ ही उन्हीं पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि यही करना था तो चयन का याचन भेजने से पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया। चयनित होकर के जब अभ्यर्थी जाएंगे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा। सवाल यह भी है कि कैबिनेट से स्वीकृत पदों को रिक्त कैसे रखा जा सकता है। अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल सरकार के पास है और कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। बहरहाल अभी आज की सूचना के लिए, आप सभी मित्रों का सुनने के लिए सूचना बहुत बहुत धन्यवाद।